कभी कहा जाता था कि ऊपर वाला सब देखता है, लेकिन आज के मॉडर्न एज का ट्रूथ यह है कि कैमरा सब देखता है। वो जहां एस्टेब्लिश किया जाता है वहां उसकी नजर से कुछ नहीं बच सकता। और हमारे इस चैनल पर आने वाला हर शख्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करता है। आपने किया कि नहीं? किया हो तो जरूर कर लीजिए, ताकि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो आपकी नजर से बच ना सके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैमरे में कैद हैरान कर देने वाले कुछ ऐसे वीडियो, जिन्हें देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि अगर कैमरा न होता तो दुनिया को इन घटनाओं का पता कैसे चलता। वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग है। तो आइए देखते हैं कैमरे की नज़र से सिंक होल। आपने इस तरह की वीडियो इंटरनेट पर जरूर देखी होंगी, जब अचानक चलते ट्रैफिक के बीच सड़क जमीन में धंस जाए और फिर उसमें कई सारी गाड़ियां भी गिर जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जमीन के नीचे दो परतों के बीच गैप आ जाता है और गुफा बन जाती है। ऊपर वाली परत टूट जाती है, इससे सिंक होल बनता है। और ऐसा चूने की वजह से या फिर बारिश की वजह से भीतर की जमीन के खोखला होने से भी होता है। लेकिन इस तरह के सिंक होल के वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल होते हैं, जिनका एरिया भले ही कम हो लेकिन बड़े खतरनाक होते हैं। लेकिन लुसियाना के एसेंशियन पेरिस में एक 16 एकड़ का सिंक होल है। इतना बड़ा सिंक होल है जिसमें ये 10 मीटर ऊंचे पेड़ किस तरह समा जाते हैं। इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये सिंक होल कितना गहरा और खतरनाक है। जून 2012 में बेवकॉन के निवासियों ने कुछ अजीब सी घटनाएं देखी। जमीन हिलने डुलने लगी और पानी से बुलबुले उठने लगे। तब जाकर इस सिंक होल का पता चला। इस सिंक होल का एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है और अपने नजदीक आने वाली हर चीज को समेटे जा रहा है। गनीमत यह है कि फिलहाल ये रिहायशी इलाके से दूर है। बेवकॉन के जंगलों में 10 से ज्यादा पेड़ एक साथ इस सिंक होल में किस कदर समा गए हैं, ये आप देख सकते हैं और इस सिंक होल के डेंजर को इमेजिन कर सकते हैं। बिजली का टेरर। आसमान से गिरती बिजली हर किसी के मन में खौफ पैदा कर देती है। जिसके ऊपर गिरती है उसे जलाकर भस्म कर देती है। जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे क्यूबेक कनाडा के एक हंटिंग लॉज के कर्मचारी ने फिल्माया है। दरअसल मेसफील्ड एट प्रॉन्टन फैक्ट की ट्राइसन लेक लॉज के वर्कर ओलिवर डोरिन अपने कैमरे पर कुछ शूट कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कैमरे में एक आदमी को सामने वाली हंटिंग लॉज के भीतर जाते हुए देखा और उस आदमी के भीतर जाते ही लॉज के सामने लगे बड़े से पेड़ पर एक बिजली गिरी। पहले तो एक छोटी सी डाल टूट कर नीचे गिरी और उसके बाद सारा का सारा पेड़ टूट कर नीचे गिर गया। पेड़ का कुछ हिस्सा लॉज के ऊपर भी गिरा। अचानक घटी इस घटना से वो व्यक्ति भी घबरा गया और बाहर देखने लगा। उसने भगवान को जरूर याद किया होगा, अगर थोड़ी देर हो जाती तो वो पेड़ सीधा उसके ऊपर ही गिरता। एंग्री बुल। क्या बैल का नाम सुनकर भी आपके दिमाग में उसकी ताकत का नज़ारा घूमने लगता है? क्योंकि बैलों के पास इतनी ताकत होती है कि वो इंसानों को बड़ी आसानी से हवा में उछाल देते हैं। यहाँ तक कि अगर मौका मिले तो जीप या किसी बड़ी गाड़ी को भी अपनी ताकत का नज़ारा दिखाने से नहीं चूकते। फिलहाल हम आपको बता दें कि मैक्सिको के टीचर रिकार्डो टोरेस मार्टिन ने एक प्रयोग किया। इसमें उन्होंने बुलरिंग के मैदान में अपने 40 स्टूडेंट्स को एक लाइन में खड़ा कर दिया। उन स्टूडेंट के बीच एक प्रॉपर डिस्टेंस था। उसके बाद एक गुस्से से भरे बैल को स्टूडेंट के बीच छोड़ दिया। बैल स्टूडेंट्स के साइड भागता हुआ गुजर गया। हैरानी की बात यह है कि उसने किसी भी स्टूडेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उनके बीच से स्पेस ढूंढता हुआ निकल गया। ये वीडियो इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल भी हुआ। इस प्रैक्टिकल से प्रोफेसर ने निष्कर्ष निकाला कि अगर बैल को छेड़ा न जाए तो वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वैसे ये बात तकरीबन हर जानवर के ऊपर लागू होती है कि अगर उसे परेशान न किया जाए, उसे छेड़ा न जाए, तो इंसान को कोई भी जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता। और ख़ास तौर से शाकाहारी जानवर तो इंसान से दूर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उसे भी मालूम है कि अगर इंसान के भीतर का जानवर जाग गया तो क्या हो सकता है। वैसे आपका बैल के बिहेवियर के बारे में क्या ख्याल है, और आप मैक्सिको के इस टीचर के इस लॉजिक और प्रैक्टिकल के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। डैम डिजास्टर। डैम का निर्माण अक्सर नदियों पर किया जाता है और पानी को रोकने के लिए किया जाता है। उस पानी का इस्तेमाल ह्यूमन लाइफ के लिए किया जाता है। इसके अलावा इनके कई और फायदे हैं। डैम में बिजली घर का निर्माण कर बिजली बनाई जाती है और वेस्ट को रोकने के लिए भी टाइम को यूज़ किया जाता है। ब्राजील के ब्रोमांडिनो शहर के पास आयरन माइंस में एक डैम बना हुआ था। आयरन निकालने के दौरान जो बचा हुआ मलमा निकला था वो इस डैम में इकट्ठा किया जाता था। डैम में काफ़ी पानी भरा हुआ था और 25/1/2019 को ये डैम फूट गया। अलार्म सिस्टम खराब था, इसलिए लोगों को अलर्ट नहीं किया जा सका। लेकिन इस डैम डिजास्टर की खतरनाक तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। डैम का पानी मलबे को साथ लेकर रिहायशी इलाकों में चला गया। बहुत सारे लोगों की जानें चली गई और इंसानी बस्तियां तहस नहस हो गई। डैम के पानी और मलबे की तस्वीरें जिसने भी देखी वो हैरान रह गया।
और ईश्वर से उसने केवल एक ही प्रार्थना की, दोबारा इस तरह का सीन न देखना पड़े। अर्थक्वेक, भूकंप का नाम सुनकर ही अच्छों के दिमाग हिलने लगते हैं, क्योंकि जब सच में भूकंप आता है तो दिमाग ही नहीं, जमीन का हर हिस्सा हिलने लगता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि भूकंप किसी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है? तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे भूकंप की वजह से यूट्यूबर को बेनिफिट हुआ। 5 जुलाई 2019 को अमेरिका की कैलिफोर्निया में भूकंप के जबरदस्त झटके दूसरी बार महसूस किए गए। इस दौरान सड़कों पर भी दरारें आ गईं और जो जहां था उसने इन भूकंप के झटकों को महसूस किया और खौफ से भर गया। 7.1 तीव्रता का ये भूकंप 2 वीडियोस में रिकॉर्ड भी हुआ। गेम आउट अक्सर अपने ऑनलाइन गेम के लिए जाने जाते हैं और वो लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। इस भूकंप के दौरान वो अपेक्स लीजेंड्स सीजन 2 की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे और तभी भूकंप के झटके आने लगे और उनकी टेबल पर भी झटके महसूस होने लगे और इस दौरान आप इनके पूरे सिस्टम को हिलता हुआ देख सकते हैं। इसी तरह अली जे नाम की एक यूट्यूबर अपने दर्शकों को यूट्यूब पर लिपस्टिक लगाना सिखा रही थी। उसी दौरान भूकंप के झटके आ गए। वो लिपस्टिक जो होंठ पर लगनी चाहिए वो उनके गालों पर भी लग गई और उनका खूबसूरत चेहरा बैटमैन के जोकर की तरह नजर आने लगा। भूकंप के दूसरे दिन यानी 6 जुलाई को जब उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया तो बहुत सारे लोगों ने इसे अर्थक्वेक स्टिमुलेटर पर रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो बताया। हालांकि इस वीडियो की मेकिंग के दौरान उनके फैंस पर आने वाला फियर और एक्सप्रेशन तो रियल लग रहे थे। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग भूकंप के झटकों को फंक्शनली फील करने के लिए अर्थक्वेक स्टिमुलेटर का यूज करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, अली जे ने ये वीडियो स्टिमुलेटर का यूज करके बनाया है या फिर रियल है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। विमान हादसा, विमान हादसे की तस्वीरें दिल दहला देने वाली होती हैं। इस दौरान विमान में बैठे यात्रियों की जान मुश्किल में होती है और बचने के लिए समय ना के बराबर होता है। ट्रांस एशिया एयरवेज की फ्लाइट नंबर 235 में 58 यात्री बैठे हुए थे। वो ताइपे हवाई अड्डे से उड़ान भर कर चले ही थे कि हवाई अड्डे के करीब से गुजरती एक रोड पर 2 कारों के डैश कैम में एक विमान हादसा रिकॉर्ड हो गया। उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही विमान और झुक गया और सामने जाती हुई एक कार से टकराकर पुल से भी टकरा गया। इसके बाद विमान कीलंग नदी में जा गिरा। इस हादसे में 23 यात्रियों की मौत हो गई। सर्फिंग और शार्क, पानी में सर्फिंग करना भी एक खतरनाक खेल है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसे खेलते हैं और एंजॉय भी करते हैं। 2015 में अफ्रीका में एक सर्फिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई। ऑस्ट्रेलियाई सर्फर मिक फेनिंग इस चैंपियनशिप के दौरान बतौर कंटेस्टेंट साउथ अफ्रीका के एक समुद्र में सर्फिंग कर रहे थे। मिक फेनिंग 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं। इस दौरान उनके ऊपर शार्क ने हमला कर दिया। इससे वो पानी में गिर गए और शार्क ने उन पर अटैक किया। पहले उन्होंने तैरकर दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए तेजी से शार्क के ऊपर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि ये पूरी घटना लाइव टीवी पर टेलीकास्ट हो रही थी। जिसने भी ये सीन देखा वो शॉक रह गया, लेकिन मिक के मुक्कों की मार खाकर शार्क वापस चली गई। मिक ने अपने टीवी इंटरव्यू के दौरान बताया कि शार्क ने उन पर हमला किया था। उससे बचने के लिए पहले उन्होंने तैरने की कोशिश की, लेकिन जब वो उसमें सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने दनादन शार्क की पीठ पर मुक्कों की बौछार कर दी। इसके बाद शार्क वापस चली गई। रेस्क्यू टीम ने मिक और उसके साथी को बचा लिया। इसके बाद वर्ल्ड सर्फिंग लीग चैंपियनशिप कैंसिल कर दी गई और इसका इनाम मिक को दिया गया। इस चैंपियनशिप के फर्स्ट रनर अप मिक के साथ ही सर्फर जूलियन ली रहे। एक खिलाड़ी ने जिस तरह शार्क के हमले से अपनी जान बचाई। अगर आपको ये घटना पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम 1000 लाइक तो जरूर करेंगे। केदारनाथ, जून 2013 उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में हुई त्रासदी के बारे में आप जानते ही होंगे। इस घटना से पहले इस एरिया में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी। शाम का समय था और मंदिर में आरती की तैयारियां चल रही थी। अचानक तेज बारिश हुई और थोड़ी ही देर में पूरा परिसर पानी से लबालब भर गया। इसके बाद मलबे का ऐसा सैलाब आया जिसने केदारनाथ के आसपास के तमाम रिहायशी इलाकों को तहस नहस कर दिया। उसी दौरान भगवान शंकर की 15 फीट की मूर्ति नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया फुटेज का सेंसेशन बनी, क्योंकि इस दौरान भी इस मूर्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही केदारनाथ के मंदिर को कोई नुकसान हुआ, क्योंकि कुछ समय पहले एक बड़ी सी चट्टान इसी मंदिर के ठीक पीछे आकर ठहर गई थी। घटना के दौरान पानी और मलबा इसी चट्टान की वजह से मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया और केदारनाथ का मंदिर पूरा बच गया। इस डिजास्टर से बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और लंबे समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। ये थे कैमरे में रिकॉर्ड हुए कुछ खतरनाक इंसिडेंट। इनमें से सबसे खतरनाक इंसिडेंट आपको कौन सा लगा, उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।